कार्यक्रमों साक्षात प्रणाम। माननीय डॉक्टर संजय चौरसिया जी, उत्तम जी, भारद्वाज जी, लीना जी और हमारी कर्मपत्नी और पूरे पत्रकार भाई और बहनों को सबको मैं इधर से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अपने बनारस में रामनगर में 21-22 में जो संकल्प किया था 1,78,000 ऑपरेशन निःशुल्क फेको विधि से किया था, तब आप लोगों का पूरा सहयोग था। ऐसा सहयोग मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ऐसा ही सहयोग आप प्रचार करेंगे। प्रचार होगा कोई मरी जाएंगे, इसके बिना नहीं आएंगे। बाद में हमने देवरिया में भी लगा, वहाँ भी पूरा मीडिया का प्रचार से 52 ऑपरेशन। अभी ये साल हमने चालू कर दिया है गोहनिया, जो प्रयागराज से 20 किलोमीटर है, वात्सल्य परिसर है और जयपुरिया स्कूल के बगल में रीवा रोड पे 22 दिसंबर से शिविर चालू हो गया, 31 मार्च तक चलेगा। वहाँ गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव का ही संकल्प है कि 51,000 50,000 से अधिक ऑपरेशन होना है। वो निःशुल्क ऑपरेशन हम करते हैं, आप लोग जानते। तो ये ऑपरेशन जो होगा वो फेको विधि से, बिना चीरफाड़ वाला, अच्छा वाला लेस डालते, वो बाहर जाएंगे ना तो 20,000 से कम उसका खर्चा नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा रहेगा 2 साल 5 साल, उसका बाहर जाएगा तो 50,000 होगा, वो भी निःशुल्क है। तो क्या किया है हमने, इधर बनारस में सेंटर किया है। वो सेंटर का खास कल से चालू हो जाएगा। डॉक्टर संजय चौरसिया जी, B13 PHC हॉस्पिटल, रेंद्रपुरी PHC रोड, वाराणसी। इधर हमने सेंटर रखा है, हमारे डॉक्टर स्टाफ सब रहेंगे। तो क्या है कि ये जो सेंटर है उसमें कल से मरीज आपकी कृपा से, आपकी मेहनत से आएंगे, तो कल से वो चालू हो जाएगा। वो मरीज को हम चेक करके उधर हम गोनिया ले जाएंगे, हमारी बस भी खड़ी है। गोनिया कल मतलब आएंगे, कल 12-1 बजे तक जितना लोग आएंगे उसको ले जाएंगे। शाम को उसकी जांच होगी, दूसरे दिन उसका ऑपरेशन होगा और तीसरे दिन इसको फिर इधर वापस कर देंगे। वो पूरी व्यवस्था है। हम 1 बस 2 बस 5 बस जितना हो लेगा, आपको को पूरा मरीज चाहिए, तो वो आप सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। ये ऑपरेशन जो है ना, वो कोई ऑपरेशन के बाद हम गुरुदेव भगवान क्या बोलते हैं कि मरीज मेरे भगवान है, तो हम भगवान की तरह उसकी सेवा करते हैं, उसकी आरती करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऑपरेशन के बाद सूजी का हलवा खिलाया जाता है। खिलाए जाने के बाद उसको पूरा दवाई ड्रॉप सब कुछ देते हैं। शाम को आरती करते हैं और दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे उसको छुट्टी देते हैं। छुट्टी देते हैं तब को 100 रुपया दक्षिणा का देते हैं। दूसरा 2 किलो चावल देते हैं, 1 किलो गेहूं का आटा देते हैं और रास्ते में खाने के लिए मीठी आधा किलो मीठी बूंदी देते हैं, एक कंबल देते हैं और एक साड़ी देते हैं और उसको प्रणाम करके हम विदाई देते हैं। तो ये सेवा है। अपने मरीज भगवान है, तो वो मरीज हम समझते नहीं, उसको हम भगवान ही, हमारे गुरुदेव जो बोलते हैं, ये पूरे रणछोड़दासी बापू का संकल्प है। रणछोड़ हमने 1946 में हमारे गुरुदेव रणछोड़दासी बापू बम्बई में चले जाते थे, तब एक वृद्ध वो भी चलते चलते जाते थे, तब वो फिलोर में पटकाया और गिर गया। तो हमारे गुरुदेव ने उसको उठाया और पूछा क्या हुआ, कि दोनों हाथ से हमको मोतियाबिंद है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तब हमने गुरुदेव ने बोला कि मुझे भूल जाना पर नेत्र यज्ञ को नहीं भूलना। तो वहाँ से पूरे भारत में जहाँ जहाँ गरीब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, श्रीमंत लोग जो है वो भी आते हैं। और गुरुदेव ने क्या बोला कि जो सेवा करो, तो जैसे गरीब लोग है लेकिन जो श्रीमंत जहाँ कराए ना वैसा ऑपरेशन करना है। तो ये फेको मशीन वाला बहुत महंगा होता है, तो वही ऑपरेशन हम करते हैं, क्योंकि बात जो है हमको बहुत खर्चा लगता है, लेकिन हमको सेवा करना है, अच्छी सेवा करना है। वो हिसाब के मरीज की सेवा है। तो मेरा टारगेट संकल्प है 50,000 से अधिक ऑपरेशन। 31 मार्च तक यह कैंप चलेगा, रविवार को भी कार्यरत रहेगा। और कुछ नहीं, सबको 2 कॉपी आधार कार्ड नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव बोलते हैं हमको न चाहिए धन, न चाहिए दौलत, हमको सिर्फ मोतियाबिंद वाले मरीज भगवान चाहिए। और जो मरीज आते हैं उसको हम गुरु दक्षिणा में कुछ पैसा का मत
नहीं लेते, लेकिन उसके पास हम कहते हैं कि आप लोग, आपकी आँख बराबर हो गई, आप 10-10 मरीज हमको भेजो। तो वो लोग ऑपरेशन के बाद कहाँ से भी 10 कम से कम भेजते हैं। वैसे भी सब लोग ऐसे हमारा रोज का अभी चालू हो गया, 200-300 ऑपरेशन चालू हो गया, आज तक में 1500 ऑपरेशन हो गया। और क्या है, रोज दिन ब दिन बढ़ेगा, 500, 700, 1000 ऑपरेशन तक हमारी क्षमता है। 50,000 तो हमारा लक्ष्यांक है, 50,000 से अधिक होगा, 60,000, 70,000 तो भी करेंगे, रोज का 1000 ऑपरेशन तक कर सकते हैं। तो ये गुरुदेव की कृपा है, उसकी प्रेरणा से आयोजन हुआ है। तो सब लोगों को मैं प्रणाम के ज्यादा से ज्यादा ये प्रचार सेवा करके पूरा खबर डाले। बस वही हम बार बार बोलते हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको मरीज भगवान चाहिए, मोतियाबिंद वाले मरीज भगवान, क्योंकि उसमें वर्ष पूर्व सन 2021-22 का एक बहुत ही विशाल मेगा कैंप जो रामनगर पीएससी के पास लगा था, उसमें लगभग 78,000 निःशुल्क फेको विधि द्वारा आई सर्जरी इस संस्था के द्वारा, इस संस्था के ट्रस्टी श्री प्रवीण भाई वासानी जी के संकल्प को पूरा करते हुए संस्था ने अपना कार्य किया। उसी क्रम में उसके पश्चात देवरिया में रामपुर कारखाना क्षेत्र में लगभग 52,000 ऑपरेशन करके उस कीर्तिमान को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और इस वर्ष चूंकि प्रयागराज में हम लोग देख रहे हैं महाकुंभ का आयोजन है और वहां पर विधिवत एक आधुनिक ऑपरेशन थिएटर से युक्त हॉस्पिटल निर्माण कराकर वहां पर सेवा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। अब मैं अपने हॉस्पिटल के ट्रस्टी प्रवीण भाई वासानी जी से इस पूरे जो चिकित्सा कैंप में मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो मरीजों को मिलने वाली सहूलियत है, क्योंकि मरीज को भगवान के रूप में देखा जाता है, यह एक बिल्कुल विलक्षण सहयोग है कि ये संस्था अपने मरीज को भगवान के रूप में संबोधित करती है, भगवान के जरिए उनकी। जी सर, अपना परिचय दें। श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल, राजकोट, गुजरात, प्रवीण वसानी ट्रस्टी। सर, आज किस प्रकार का यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, किस चीज़ को? प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने गोहनिया, प्रयागराज से 20 किलोमीटर दूर गोहनिया में शिविर लगा है, रीवा रोड, जयपुरा स्कूल के पास वात्सल्य परिषद में 22 दिसंबर से लग गया है। 31 मार्च तक, होली बाद तक चलेगा। और अपना लक्ष्यांक से 50,000 निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्यांक है। हमारे गुरुदेव का, रणछोड़ दास जी बापू का संकल्प है। ये जो मोतियाबिंद ऑपरेशन है वो फेको विधि से ऑपरेशन होता है, बिना चीरफाड़ वाला, और बढ़िया वाला लेंस डालते हैं। वो दवा, ड्रॉप सब कुछ फ्री मिलता है, निःशुल्क। तो वो जो ऑपरेशन बाहर जाएंगे न, तो कम से कम 20,000 रुपया का ऑपरेशन का खर्चा होता है। और बच्चा जो होता है 4-5 साल का, उसका बाहर जाएंगे तो 50,000 लगता है। हम 1 साल के ले से 100 साल तक किसी का भी ऑपरेशन करते हैं, विकलांग हो, बच्चा हो, सबका निःशुल्क ही है ऑपरेशन। ये जो फेको विधि से ऑपरेशन, उसका विजन बढ़िया होता है और हमारे गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छा विजन आता है। लास्ट टाइम हमने बनारस में किया था, आप सबको पता ही है कि 78,000 ऑपरेशन हुआ था रामनगर में, सबको बढ़िया विजन आया है। वो हिसाब से एक आँख किसकी हुआ, दूसरी नहीं हुआ, तो पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में जैसे खबर होगा कि रणछोड़ दास जी बापू का ये कैंप लगा है, तो लोग अपने आप आएंगे। तो अपने इधर सेंटर भी रखा है, डॉक्टर संजय जी चौरसिया, D1 PMC हॉस्पिटल, रविंद्रपुरी, BHU रोड, वाराणसी। तो कल से वो जांच चालू हो जाएगा। हमारे डॉक्टर स्टाफ और बस भी अभी आ गई है, तो उधर जो है वो कोई भी मरीज जाएगा, उसको जांच होगा। पहले कैंप में वो डोर टू डोर जाते थे लोग बैल लेके, क्या ये भी? अभी अपने उधर तो चारों जगह अपने चालू है, यूपी उधर गोनिया के बाद। इधर भी हम प्रचार का सोचते हैं, वही इधर भी करेंगे मोबाइल के। तो ये जो है ना, कल से ये जांच चालू हो जाएगा। जितने लोग आएंगे उसको बस में ले जाएंगे, उधर उसका लेबोरेटरी करेंगे पूरा, बाद में उसको सुबह में उसका ऑपरेशन होगा, ड्रॉप डालेंगे, फिर ऑपरेशन के बाद सूजी का हलवा खिलाए जाएंगे,
शाम को उसे आरती किया जाएंगे और दूसरे दिन सुबह में उसको डिस्चार्ज होगा। 100 रुपया नगद मिलेंगे दक्षिणा के रूप में। 2 किलो चावल मिलेगा, 1 किलो गेहूं का आटा मिलेगा, आधा किलो रास्ते में खाने मीठी बूंदी देंगे, एक साड़ी देंगे और एक कंबल देंगे। उसको प्रणाम करेंगे। उसे हमको गुरुदेव बोलते हैं। मरीज कहाँ लगाया जा रहा है? गोनिया में, रीवा रोड, प्रयागराज, रीवा रोड प्रयागराज, जयपुरिया स्कूल के बगल में। चैनल के माध्यम से उन मरीजों को जो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मरीजों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मरीजों को संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज ये आएंगे तो हम उसकी निःशुल्क सेवा करते हैं। गुरुदेव बोलते हैं हमको न चाहिए धन, न चाहिए दौलत, हमको सिर्फ मरीज भगवान चाहिए। तो हम सबको यही चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के बोलते हैं कि जितने मरीज हैं, समझो आप एक मरीज है, दूसरा आपका कोई पहचान वाला है, उसे फ़ोन करो, जो मिले संबंधी हो, रिश्तेदार हो, सगा जो भी है, उसको बोलो कि रामनगर में जो किया था वही संस्था अभी चालू है और ये अपने जो सेंटर है वहाँ आ जाए तो हम ले जाएंगे। अगर किसी को डायरेक्ट आना है तो भी कोई ऐसा नहीं है, वो भी आ सकते हैं। तो सेवा तो वही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये सब हमको वही सेवा रहेंगे। और बाद में 8 दिन के बाद फॉलोअप वो भी अपने आप आना पड़ेगा। और बाद में 1 महीने के बाद उसको उजला वाला चश्मा भी देंगे, नंबर वाला। और हमारे डॉक्टर 31 मार्च के बाद 2 महीना रहेंगे, 31 मई तक पूरा फॉलोअप करेंगे। ऐसा नहीं है। और क्या है कि हम तो हर भारत में ये कैंप करते हैं। गुरुदेव के नाम से ये कैंप होता है, उसकी कृपा से। एक दिन में 20 लोग का 30 लोग का 1000 लोग का नहीं, हम रोज का 1000 ऑपरेशन कर सकते हैं। अपने पास 50 डॉक्टर्स की टीम है। हाँ, टीम 50 आई सर्जन हैं, तो लगभग 1000 ऑपरेशन हो जाएंगे। और हमारे 150 लोगों की पूरी टीम सेवा के लिए। हमने अभी ऑपरेशन चालू किया ना, तो 50% से अधिक लोगों को पक्का हुआ मोतिया है। वो 2 महीने में उसका ऑपरेशन, उसका आँख चली जाएंगी। तो हम कोई भी मोतिया भी नहीं होगा, काला मोतिया, बैठ कैटरेक्ट सबकी करेंगे। जो न कोई भी नहीं करेंगे वो हम करेंगे। हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर है, जिसको लाखों ऑपरेशन फेंको का किया है, वैसे सीनियर डॉक्टर हम रखा है, तो वो ऑपरेशन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कोई भी ऑपरेशन होगा, मोतियाबिंद का सही हो जाएगा। वो पूरी जिम्मेदारी गुरुदेव की कृपा से। तो बस वही ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। जय गुरुदेव। जी मैम, अपना परिचय दें। मैं लीना भारद्वाज, वैष्णवी महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट से मैनेजिंग ट्रस्टी। मैम, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का सिर्फ एक ही मकसद है, जैसे कि हम लोग ने 2022 में 30 से 35 हज़ार लोगों का ऑपरेशन हमारी टीम के द्वारा हुआ था, जिसको आज हम लोगों ने, जिन लोगों ने सहयोग किया था, ऐसे 50 लोग हैं, जिसमें बहुत सारे पार्षद हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं। इसमें हमारे डॉक्टर अनुराग टंडन जी भी हैं, जिन्होंने बहुत सहयोग किया था। आज वो आते, लेकिन उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, जिस वजह से नहीं आ रहे हैं। तो उनको भी सम्मानित करने के लिए मैंने सर से आग्रह किया था कि सर सर्टिफिकेट देके उन लोगों को सम्मानित करेंगे, ताकि और भी ये काम हो सके। मैम, आपकी संस्था इसमें कहाँ तक सहयोग करती है? हमारी संस्था देखिए पूरा इसमें सहयोग करती है कि हम लोगों का ये है कि निस्वार्थ भाव से, और हम लोग ने कभी कोई पैसा या कोई चीज़ की डिमांड नहीं करी। बस ये है कि ये अच्छा कार्य है, इसलिए सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज हमने माननीय विधायक जी को भी बुलाया है, सौरभ श्रीवास्तव जी को, उनके हाथ से सर्टिफिकेट। लक्ष्य कितना है हम लोगों का देखिए इतना लक्ष्य है कि कम से कम जितने लोगों ने एक आँख का ऑपरेशन किया था, अभी उनकी दूसरी आँख भी बन जाए। और कम से कम कोशिश ये है कि 15 से 20 हज़ार लोगों का हो जाए। किया जा रहा है, वो आँख के ऑपरेशन को लेकर क्या कहना चाहिए? जी, आज यहाँ पर जो प्रयागराज में जो कैंप शुरू किया गया है, 22 दिसंबर से चलेगा 21 मार्च तक। श्री रणछोड़ दास जी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल गुजरात के जो ट्रस्टी हैं हमारे प्रवीण भाई वासानी जी, तो इनका विशेष लगाव काशी से है, क्योंकि 2021-22 में मैं उसमें संयोजक था और एक बहुत बृहद कैंप का आयोजन हुआ था। 78,000 लोग लगभग लाभान्वित हुए थे। तो जो मरीज उस समय अपने एक आँख का ऑपरेशन करा सके और दूसरे आँख का नहीं हो पाया है, तो उनके लगातार फ़ोन कॉल्स, मैसेज, हमारे ट्रस्ट के नंबर पे फ़ोन आते थे, मेरे पास भी स्वयं बहुत फ़ोन आते थे। तो उन रोगियों को दोबारा पुनः उनके दूसरे आँख का भी ऑपरेशन हो जाए, इस भावना से जो है प्रवीण भाई ने यहाँ पर एक सेंटर की स्थापना की है। तो उसका दायित्व तो मेरे ऊपर दिया है। उनका कहना है कि पीएमसी हॉस्पिटल में ही हम लोग आई चेकअप वगैरह वहाँ कर लें निःशुल्क,
और बसेज़ वहाँ खड़ी रहेंगी। उसमें जो जो उपयुक्त होते हैं ऐसे मरीज़ जिनका किया जा सके, अगर शुगर ठीक है, बीपी ठीक है, तो उन मरीज़ों को यहाँ से निःशुल्क अपना ये बस के माध्यम से ले जाएंगे और प्रयागराज में ऑपरेशन होगा। उसके पश्चात जो उनको सुविधाएं, चूँकि ये तो भगवान के रूप में मानते हैं अपने मरीज़ों को, तो उनकी बहुत सेवा भी की जाती है, तो सारी सेवा शुश्रूषा के बाद एक अच्छा ऑपरेशन के बाद उनको पुनः यहाँ पर छोड़ा जाएगा तीसरे दिन। तो यह कैंप सही मायनों में मानकर चलें हम लोग तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं चूँकि स्वयं चिकित्सक हूँ, तो एक चीज़ जो मैंने देखी है, चूँकि हम लोग बहुत पहले भी और भी कैंप लगते थे, गवर्नमेंट के भी लगते हैं, हर जगह लगते हैं आँख के, लेकिन जो फेको विधि द्वारा जो ऑपरेशन होता है फेको इमल्सिफिकेशन से, उसमें बहुत छोटी सी सुराख की जाती है, उसमें पूरे लेंस को गला करके सक्शन करके निकाल लिया जाता है और एक बहुत हाई क्वालिटी का जो लेंस जो है आर्टिफिशियल लेंस उसे प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो इस ट्रस्ट ने जो लेंसेज डाले हैं, जो भी मरीजों का रिस्पांस रहा है मैंने देखा है, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत ही मतलब 0 लेवल पे रहे हैं। और अगर किसी में इक्का दुक्का किसी केस में आया भी है तो उसकी व्यवस्था भी ट्रस्ट ने की है। ऐसा नहीं किसी का आंख में बाद में अगर कोई प्रॉब्लम रह गई तो उसको छोड़ दिया जाए, उनको पुनः इन्होंने अपने खर्चे पे उसको कुछ यहाँ के कुछ बाहर कुछ दिल्ली भेज के उसको ठीक कराया। तो किसी का कोई अगर कॉम्प्लिकेशन होता है, सर्जरी में हमेशा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन इनकी सर्जरी जो हाई क्लास की सर्जरी है, जिस तरह से 50 डॉक्टर्स की टीम रही है, गुजरात से आती है वो, यहाँ के कोई डॉक्टर उसमें नहीं होते सर्जरी करने वाले, सारी टीम गुजरात से आती है, राजकोट से। तो जो हाई क्लास सर्जरी है उसका मैं बहुत मतलब मैं ये करना चाहता हूँ कि सब लोगों तक, हमारे जितने गरीब हैं, जनता है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, निर्धन है, दिव्यांग है, सभी लोगों तक पहुँचे। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जो मोतियाबिंद होता है वो जो ऐसी दिव्यांगता है जिससे अगर हम लोग सही समय पे उपचार न करें, ऑपरेशन न करें, तो वो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो उस अंधता को बचाया जा सकता है एक ऑपरेशन से। उसका मिसाल चूँकि जला रहे हमारे प्रवीण भाई वासानी, मैं आप सब मीडिया बंधु से आग्रह करता हूँ कि जैसे 2021-22 में आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया और आप ही हैं जिनके माध्यम से लोगों को लाभ होगा, तो आपसे ये अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक यह संदेश पहुँचाएँ।